हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो, हे गुरु यह 100 बार निहोर। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। विराट परिषद जनक की प्रतिनिधि विदुषित भई। विराट परिषद जनक की प्रतिनिधि विदुषित भई। गार्गी याज्ञवल्क्य के फटकार उतरे होदई। गार्गी याज्ञवल्क्य से फटकार उतरे होदई। बनिता न तुझको जानिए, स्वाधीन चित इंद्रिय भई। बनिता न तुझको जानिए, स्वाधीन चित इंद्रिय भई। अज्ञान के दुष्कर्म के कपड़े का घूंघट तुम दई। अज्ञान के दुष्कर्म के कपड़े का घूंघट तुम दई। विराट परिषद जनक की प्रतिनिधि विदुषित भई। गार्गी याज्ञवल्क्य से फटकार उतरे होदई। ऐ रत्नों की खान सौंदर्य, हीन दीन क्यों हो गई। ऐ रत्नों की खान सौंदर्य, हीन दीन क्यों हो गई। अब सपूत नहीं होता है, क्या कारण यस भेद भई। अब सपूत नहीं होता है, क्या कारण यस भेद भई। राम कृष्ण महि भार उतारना, वर्णिति गीत मेरे दई। राम कृष्ण महि भार उतारना, वर्णिति गीत मेरे दई। भीष्म महारथ धीर धनुर्धर, गोद खिलायो प्रिय धई। भीष्म महारथ धीर धनुर्धर, गोद खिलायो प्रिय धई। गौतम और कणाद पतंजलि, व्यास कपिल ततोज्ञ भई। गौतम और कणाद पतंजलि, व्यास कपिल ततोज्ञ भई। इनको अंचल दूध पिलाई, तब स्वभाव कांध भई। इनको अंचल दूध पिलाई, तब स्वभाव कहाँ भई। सुभगे संस्कार निज कर लो, गुप्त मर्म तुम बोध लई। सुभगे संस्कार निज कर लो, गुप्त मर्म तुम बोध लई। कह सदा
फल भूमि सुशोभित, फिर ललने वह आय गई। कहें सदा फल भूमि सुशोभित, फिर ललने वह आय गई। विराट परिषद जनक की, प्रतिनिधि विदुषित भई। विराट परिषद जनक की, प्रतिनिधि विदुषित भई। गार्गी याज्ञवल्क्य से फटकार उत्तर होदई। गार्गी याज्ञवल्क्य से फटकार उत्तर होदई। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज इस भजन के माध्यम से कहना चाहते हैं, राजा जनक की विशाल सभा में जहाँ अनेक ऋषि एवं आध्यात्मिक ज्ञान संपन्न महापुरुष अध्यात्म तत्व के विवेचन के लिए एकत्र हुए थे, वहाँ याज्ञवल्क्य महर्षि और गार्गी में उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर हुए हैं। उस महती सभा में गार्गी सर्वश्रेष्ठ आध्यात्म ज्ञान तत्व महिला प्रमाणित हुई है। यहाँ ग्रंथकार इस तथ्य को आज की हमारी माताओं बहनों के समक्ष उनके अंदर छिपी हुई आध्यात्मिक शक्ति का स्मरण दिलाने के लिए रखते हुए उनसे कहते हैं कि आप लोग अपने को साधारण स्त्री न समझे, आप अपने अज्ञान एवं कर्म रूपी कपड़े का घूंघट अपने मुख से उतार कर अपने आप को पहचाने। हे माताओं, आप तो रत्नों की खान हैं, लेकिन आज इस दीनहीन अवस्था को आप क्यों प्राप्त हो गई? क्या कारण है कि आज आप विश्ववंदय सुपुत्रों को जन्म नहीं दे रही हैं? आपने राम कृष्ण जैसे नीति कुशल एवं वीर पुरुषों को जन्म दिया, जिन्होंने धरती के भार अत्याचारियों का विनाश किया। आपने भीष्म पितामह जैसे धुरंधर महारथियों को जन्म देकर अपनी गोद में उन्हें खिलाया है। गौतम, कणाद, पतंजलि, व्यास, कपिल जैसे तत्वज्ञानी महर्षियों को जन्म देकर उन्हें अपने आंचल का दूध पिलाया है। आज आपकी यह वह महती शक्ति कहाँ चली गई? हे सौभाग्यशालिनी माताओं, आप ब्रह्म विद्या के रहस्यात्मक साधन की दीक्षा सद्गुरु से प्राप्त कर पुनः अपनी अद्भुत क्षमता को प्राप्त कर ले। श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, हे सुंदर माताओं, यह धरती पुनः आप जैसी वीर प्रसु माताओं से सुशोभित हो जाए। विश्व के सभी पूज्य एवं वंदनीय महापुरुषों को जन्म देने वाली माताएं ही हैं। ब्रह्म विद्या के क्रियात्मक साधन विहीन होकर माताएं उस विज्ञान को भूल चुकी हैं जिनके द्वारा वे महान पुत्रों को जन्म देती थी। अतः सभी माताओं का परम कर्तव्य है कि उस भूली हुई विद्या को विहंगम योग के साधन अभ्यास द्वारा पुनः प्राप्त करें और जग जननी के सम्माननीय पद से विभूषित हो। प्रेम से बोलिए नित्य अनादि सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव। श्वेता जी, कहाँ से आप आ गई? सद्गुरुदेव संत जी। हाँ, ये तो हम बहुत दिनों से बोल रहे थे कि जो है स्वामी जी जो है शब्द प्रकाश में बोले हैं एक जगह कि भगवान राम, कृष्ण, कणाद, याज्ञवल्क्य और जो है ऐसे वीर को जन्म देने का समय आ गया है। स्वामी जी के भाव तो यही है। इसको मैं बहुत दिनों से जो है ढूंढ रहा था कि जो है अब ढूंढना पड़ेगा, शब्द प्रकाश पूरी पढ़ने पड़ेंगे। वो समय आ गया है। अब गुरुबहनें ऐसे संतान को जन्म दे सकती हैं, यही कह रहे हैं। स्वामी जी का भाव तो वही है जी। तो ऐसे जो है पुत्र पुत्रियों को अब आप लोग जन्म दीजिए, जिसके पास समय है
गुरु में एकदम स्थित हो करके जो है गर्भ धारण करें, उसी भाव में। अब मैं तो थोड़ा खोल करके बोल देता हूँ, लेकिन भाव को जो है समझ जाइए। स्वामी जी तो वही कह रहे हैं, राम कृष्ण कणाद याज्ञवल्क्य और जो भी ऐसे भीष्म पितामह हनुमान ऐसे पुत्रों को अभी आप जन्म दे सकती हैं, वो समय आ चुका है, वही स्वामी जी कह रहे हैं। मैंने इसको बहुत पहले पढ़ा था जो है, बहुत पहले जो है, लेकिन अब वो सब चीज़ें दिमाग से निकल गया। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था कि मैं ढूंढूंगा, लेकिन आज आपने जो है वही ले आ दिया जो मेरे मन में लगभग वो 6 महीना से 1 साल से ही चल रहा है। तो धन्य है आप। अभी तो हम तो देखे नहीं, जानते नहीं, अभी इसी माध्यम से बात हो रही है। तो ये समय आ चुका है, आप लोग साधना करें और सत्संग सुने। सत्संग में जिस भाव में आप गर्भ धारण करेंगी वैसा ही ना संतान होगा। तो ये कोई एक क्या बोलते हैं, वो जो है ना गर्भ धारण संस्कार भी होता है, तो वो लोग जो है ना बताते हैं। मेरे को तो इतना ही मालूम था, तो मैं इतना कह दिया। जय सद्गुरुदेव, आगे बढ़ाइए।